हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 दैट मीन्स सॉलिड स्टेट। यदि आपने पहले वाले दो वीडियो यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो कृपया करके वह वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठोस के लक्षण, ठोस के सामान्य लक्षण, यानी कि हम लोग उसके विशेषताओं को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्त, आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पहले फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को कट करके मत बीच में जाइएगा, क्योंकि नहीं तो कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वॉच करना है। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को आज प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों के सामान्य लक्षण, यानी कि क्वेश्चन आता है ठोसों के सामान्य लक्षणों को लिखे, यानी ठोस के विशेषताओं को लिखे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहली बात समझिएगा, इसकी विशेषताएं हम लोग बहुत सारी है, जिसमें से कुछ हम लोग गिने चुने लिखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं ठोस के लक्षण, ठोस के समान लक्षणों को लिखे। क्वेश्चन बनाइएगा ठोस के लक्षण को लिखे, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, या ठोसों के विशेषताओं को लिखे, विशेषताओं को लिखे, विशेषताओं को लिखे। तो दोस्त देखिएगा, ठोस जो है, मान लीजिए ठोस है, पहली बात समझिएगा, ये ठोस ही है ना जी, सॉलिड स्टेट में है। यदि सॉलिड स्टेट में है तो थोड़ा सा बात को समझिएगा दोस्त। पहली बात लिखेंगे कि ठोस की निम्न विशेषता है। उत्तर लिखने का हम लोग का अलग स्टाइल होगा। क्या लिखेंगे, पहली बात ठोसों के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण निम्न है। ठोसों के सामान्य लक्षण निम्न है। अब एक दो करके लिखिएगा, एक नंबर समझिएगा। पहली बात कि कल वाले वीडियो में हम लोग बताए थे, सॉरी परसों वाले वीडियो में यानी लेक्चर 1 में हम लोगों ने बताया था कि ठोस वैसे हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। यानी पहला विशेषता यही हो जाएगा कि ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, यानी इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। यानी हम लोग ठोस का पहला विशेषता बोलेंगे ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। 2 नंबर दोस्त, यदि ठोस है तो ठोस है तो समझिएगा थोड़ा सा, क्या इसको आप दाब कर और छोटा कर सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, अर्थात ठोस जो है असंपीड्य है। ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। जितना भी ठोस यदि आप दाब करके, जैसे रुआ रुआ रहेगा तो दाब करके छोटा कर दीजिएगा, यानी वो संपीड्य है। यदि आप छोटा नहीं बना सकते, इसे आप इसे और दाब नहीं सकते, तो इसे ही हम लोग कहेंगे असंपीड्य, यानी ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं। तीसरा विशेषता हम लोग बोल सकते हैं दोस्त, ठोस जो है इसका कोण माने अवयवी कोण जो है यह पास पास है, यानी अंतराणविक बल जो है माने दो कणों के बीच जो बल लगता है वो अधिक होगा, यानी कि ठोसों के बीच अंतराणविक बल मजबूत होते हैं। अंतराणविक बल क्या होता है, मजबूत होता है। यानी फर्स्ट समझिएगा, फर्स्ट क्या लिखेंगे, ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। 2 नंबर हम लोग लिखेंगे ठोस असंपीड्य होते हैं। 3 नंबर इनके कणों के बीच, इनके कणों के बीच, इनके कणों के बीच पहली बात कम स्थान होता है, माने बहुत कम रिक्त स्थान होता है। तीसरा लिख सकते हैं इनके कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। चौथा, इनके अवयवी कणों के बीच यानी इनके कणों के बीच अंतराणविक बल मजबूत होता है। इसके अलावा भी हम लोग दोस्त लिख सकते हैं 5 नंबर, बहुत सारे हैं, पहले 4 लिखते हैं समझिएगा। पहला, ठोस का आकार, ठोसों का आकार, ठोसों का आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दोनों
निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। 2 नंबर समझिएगा, 2 नंबर नोट करते हैं। 2 नंबर, ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं दोस्त? तो ठोस जो हैं असंपीड्य होते हैं, मैंने कि इनको और भी मैंने दाब कर छोटा नहीं बनाया जा सकता है। 3 नंबर हम लोग लिखेंगे। 3 नंबर समझिएगा, इनके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच काफी कम रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। यानी इनके अवयवी कण जो हैं उनके बीच बहुत ही कम स्पेस होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा एक ठोस बनाते हैं तो अवयवी कण के बीच बहुत ही कम दोस्त रिक्त स्थान होगा, समझिएगा बहुत कम, न के बराबर रिक्त स्थान होगा दोस्त, इतना समझिए कि बहुत पास पास होंगे। 4 नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 4 नंबर समझिएगा, इनके बीच प्रबल अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। दोस्त ये हम लोग विशेषता काफी इजी ढंग से लिख सकते हैं, जिसे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। और पूरा दोस्त यदि आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे नोट करते हुए चलिएगा तो दोस्त पूरा सिलेबस यहीं से पूरा बोर्ड में हूबहू लड़ा देंगे। ऑफलाइन जैसे कि बच्चे विश्वास करते हैं तो एक बार ऑनलाइन विश्वास करके देखिए, पूरा क्वेश्चन यहीं से दिखेगा और पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम चुटकी में मैंने एकदम याद करवा दिया जाएगा बहुत ही आसानी ढंग से। चलिए उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए मिटाते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए दोस्त, और एक बात पहले बता दोस्त, उस समय हम लोग जब रूटीन में देखे थे तो पूरा सब्जेक्ट देखे थे, लेकिन कुछ बच्चे क्या किए, हमसे फोन करके बताएं कि भैया आप जो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक सब्जेक्ट वाले पढ़ाइए। जैसे वो लोग बोले कि आप संडे नहीं, सोमवार प्लस मंगलवार 2 दिन भैया आप मैथ पढ़ाइए। ओके, 2 दिन का बोले मैथ, कहें बहुत बढ़िया। आगे हमसे बोले कि बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, इस 2 दिन बोले हमसे दोस्त पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री। यही हमसे बोला गया है कि मैंने 2 दिन भैया आप केमिस्ट्री क्लास लीजिए, क्या बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री भी लेंगे। और फिर क्या बोले वो लोग, शुक्रवार प्लस शनिवार, ये 2 दिन हमसे बोला गया है कि आप भैया फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स, फिजिक्स। और एक दिन हम लोगों से बोले हैं, एक दिन रविवार के दिन, रविवार के दिन तो आप इंग्लिश पढ़ाइए। तो दोस्त आप ही लोग के अनुरूप चलेंगे। तो आज चूंकि बृहस्पतिवार रहता है, हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं, ऐसे ही शुक्रवार को फिजिक्स देखेंगे, शनिवार को भी फिजिक्स देखेंगे और रविवार को इंग्लिश देखेंगे। इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग, कल शुक्रवार फिजिक्स है, फिजिक्स का एकदम बढ़िया ढंग से शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो में। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। क्या है अगला, देखिए हमारे पास बहुत सारे ठोस है, मान लीजिए ठोस है तो ठोस में कण होंगे, बहुत सारे कण होंगे। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि ठोस जो है उनको कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को 2 वर्गों में बांटा गया। यानी कि हम लोग लिखेंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार।
ठोसों के प्रकार और लिखेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो, समझिएगा, ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। यानी कि पूछेगा कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो हम लोग जवाब देंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। हमारे साथ बोलना है, पहला बोलिए, पहला क्रिस्टलीय ठोस, बहुत बढ़िया। दूसरा, हाँ तेज बोलिए, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी दो है, पहला है 1 नंबर क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। 2 नंबर है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। लिखते चलिएगा, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। उम्मीद करते हैं लिखे होंगे। अब हेडिंग बनाएंगे, 1 नंबर लिखे क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग बनाइएगा 1 नंबर क्रिस्टलीय ठोस। लिखते हुए चलिएगा दोस्त, इसे क्रिस्टलीय ठोस एकदम ऑफलाइन जैसा पढ़ाया जाएगा दोस्त, निश्चिंत रहिए। पहला 1 नंबर क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय देखिए ठोस क्या है। पहली बात, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो आप लोग को जवाब मिलेगा एक ठोस है। क्या है? ठोस है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अवयवी कण जो है निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। यानी कि बोलेंगे वैसे ठोस, एक ठोस है ना दोस्त, तो बोलेंगे हम लोग वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, यानी इसके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि पहली बात क्या है, तो एक ठोस है। क्या है? ठोस। तो हम लोग बोलेंगे वैसे ठोस। क्या बोलिएगा? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, कौन सा? तो अवयवी कण, जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं बोलिए? हाँ, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, यानी कि जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे सुनिएगा, वैसे ठोस। पहली बात क्या है, क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, तो ठोस है, तो हम लोग बोलेंगे वैसे ठोस, वैसे ठोस, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, कैसे, कौन सा कण? तो अवयवी कण, जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लिखेंगे, समझिएगा, और बोल बोल के दोस्त आप लोग बोलिए, क्या लिखेंगे? वैसे ठोस, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त याद हुआ होगा। और दूसरा हेडिंग बनाइएगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और इसे हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।